अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और उसकी क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिशें की जा रही हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और उसकी क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और इसकी क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिशें की जा रही हैं। ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मुसल्लह फौज को गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। मुसल्लह फौज को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। ISPR ने अपने बयान में कहा है कि मुसल्लह फौज की आला क़यादत के हवाले से बराह रास्त और मुख्तलिफ हवालों से बातें की जा रही हैं। बाद सियासी क़यादत मुसल्लह फौज और क़यादत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। गैर मुसद्दक़ा इश्तिआल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वो इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे लेकिन कानून अपना रास्ता अपनाएगा। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इजहार राय की आज़ादी पर कोई क़दग़न नहीं, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं, हम इंसाफ और कानून के दाई हैं। उनका कहना था कि हमने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। गरीब अवाम पर महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहते, अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी बताया कि वो कोशिश करेंगे कि आइंदा इलेक्शन में इत्तेहाद बनाया जाए। उनको नैब सियासी गठजोड़ और दिन रात गालियों से फुर्सत नहीं थी। एक सवाल के जवाब में मजीद कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का वक्त जब आएगा तो देखेंगे। कौम शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानने के लिए तैयार नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एबटाबाद जलसे से खिताब में कहा कि पूरी कौम जल्द और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। अगर इंतखाबात का ऐलान नहीं किया गया तो 20 मई के बाद किसी भी वक्त इस्लामाबाद तक हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल देंगे। किसी सुपर पावर को नहीं मानते, सिर्फ मुल्क के मुफाद को मानते हैं और हर फैसले को कौम के मुफाद में ही देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पैसे गैर मुल्की बैंकों में मौजूद हैं। वो अपने पैसे बचाने के लिए मुल्की मुफाद के खिलाफ फैसले करते हैं। हम चेरी ब्लॉसम को बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। तैयारी करें, 30 तारीख के बाद जब भी मैं आपको कॉल दूं, हाथ खड़ा करके बताएं कि आप तैयार होंगे उसके लिए। हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उससे मदद मांगते हैं, ना किसी सुपर पावर को मांगते हैं। मेरा मकसद तो मेरी कौम है। मैं क्यों अपनी कौम के मुफादात को अमेरिका के लिए कुर्बान करूं? चोरी के पैसे को बचाने के लिए अगर आप समझते हैं कि हम आपके खातिर अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलतफहमी में न रहो। अजीब काबीना है नून लीग के रहनुमा जिस पर 22 कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं वही राना सनाउल्लाह मुल्क का वज़ीर दाखिला बन गया। वज़ीर आज़म करप्शन केस में जमानत पर है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। एबटाबाद जलसे में खिताब करते हुए नाम मंजूर के नारे लगवा दिए। कहा JUI और नून लीग ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी, सिर्फ आसिफ अली जरदारी इलेक्शन से घबरा रहे हैं। इसमें फतेह जो नमाज हो रही थी, ये वजीर आजम बन गया चोर, डाकू, लुटेरा, बेईमान, क्रिमिनल। और वो राना सनाउल्लाह, ANF ने 15 शहादतें 15 के ये मंशियात फरोश है कि इसने 22 लोगों को कत्ल किया है। ये इमरान खान का की तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की
पीटीआई के पास इल्जामात के सिवा कुछ नहीं है। 3.5 साल की कारकर्दगी पर सवाल करो तो जवाब में इमरान खान के इल्जामात सामने आ जाते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गद्दारी के फतवे बांट रहे हैं। कौम को तकसीम करने के नताइज खतरनाक होंगे। इख्तिदार के लिए तसादुम और इल्जामात की सियासत ना की जाए। कल तक सहाफियों की आवाज दबाने वाले को आज मीडिया की आज़ादी का ख्याल आ गया है। वो मौसूफ जिन्होंने 4 साल आपकी ज़बान बंदी की, हमारी ज़बान बंदी की, पार्लियामान की ज़बान बंदी की, पाकिस्तान के नौजवानों की तरबियत इमरान साहब के हाथों हुई। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वालिदैन चाहेंगे कि उनकी तरबियत एक ऐसा शख्स करे जिसकी अपनी तरबियत में कमी रहे। आज कंटेनर पर खड़े होकर वो कहीं काफिर होने के और कहीं गद्दारी के फतवे बांट रहे थे, और वो फतवे इसलिए बांटे जा रहे हैं कि कोई इनसे इनकी कारकर्दगी का सवाल न करे। मीडिया इनसे ना पूछे कि 4 साल तुमने पाकिस्तान की आवाम के साथ किया क्या है। आज भी जो सियासी मुखालफीन है उन पर सिर्फ इल्जामात लगा रहे हो। 4 साल तुम इक़्तिदार में थे, 4 साल तुम इस मुल्क के वजीर आज़म थे, तो अगर किसी ने गलत काम किया था तो तुमने उसका हिसाब क्यों नहीं लिया। नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट वजीर आज़म को हटाने का आइन में मौजूद है तो वो अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। तो चोर अगर कोई है तो इमरान खान तुम चोर हो, कोई झूठा है तो तुम झूठे हो, कोई साजिशी है तो तुम साजिशी हो, कोई भिखारी था, भिखारी है तो वो इमरान खान है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कानून के दायरे में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कानून के दायरे से बाहर जाएंगे तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। इमरान खान जलसे कर रहे हैं, हम उन्हें सहूलत दे रहे हैं। इन्हें इस वक्त वज़ीर आज़म वाली सिक्योरिटी मिल रही है। शेख रशीद सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं। आम खबर आपको दें कि मस्जिद नबवी में पीटीआई कारकुनान की नारेबाजी के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमात के इंदराज से आईजी इस्लामाबाद ने इनकार कर दिया। जराए के मुताबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वाक़े के मुकदमात दर्ज कराने के ख्वाहिशमंद हैं। वजारत दाखिला ने आईजी इस्लामाबाद तब्दील करने का फैसला भी कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। आसिया कौसर हमारे साथ हैं। आसिया, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अच्छा, शुक्रिया। मस्जिद नबवी के वाक़े पर आईजी इस्लामाबाद और वज़ीर दाखिला जो है वो आमने सामने आ चुके हैं और ज़राए के मुताबिक आईजी इस्लामाबाद ने मस्जिद नबवी वाक़े पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया और ज़राए का कहना है कि वज़ारत दाखिला का आईजी इस्लामाबाद को तब्दील करने का जो है वो फैसला किया जा रहा है और आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली 1-2 रोज में मुतवक्के जो है वो समझी जा रही है। और ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर दाखिला मस्जिद नबवी वाक़े का मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज करवाना चाहते थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के कहने पर जो है वो आईजी इस्लामाबाद ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया और आईजी इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर मुकदमे के इंदराज से इनकार कर दिया। इससे कबल जो है वो मुख्तलिफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ मस्जिद नबवी के हवाले से होने वाक़े की जो है वो दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन ताहाल के मुकदमा दर्ज नहीं हो सका और मुकदमे दर्ज करने के इनकार पर मौजूदा इस्लामाबाद के जो आईजी ने ऐसे यूनिट उनको तब्दील करने का फैसला किया गया है। आसिया कौसर, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों की दौड़ में जीटीवी सबसे आगे। गवर्नर सिंध के लिए नसरीन जलील की नामजदगी की खबर 12 अप्रैल को अपने नाजरीन को दे दी थी। नसरीन जलील को गवर्नर सिंध बनाने की समरी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दी है। गवर्नर सिंध की गद्दी पर कौन बैठेगा? एमक्यूएम पाकिस्तान ने आखिरकार फैसला कर लिया। जराए के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर के ओहदे के लिए नसरीन जलील और फारूक नसीम के नामों पर इत्तेफाक किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले तफसीलात बताइएगा। गवर्नर सिंध के लिए 2 नाम भेजने के लिए कहा गया था, जिससे एमक्यूएम पाकिस्तान जो है एक बड़ी मुश्किल में फंस गई थी कि आपस के इख्तलाफ की वजह से नाम जो है वो फाइनल नहीं हो सका था। पहले आमिर खान का नाम दिया गया था, इसके बाद फिर वसीम अख्तर का नाम दिया गया, लेकिन अब 2 मजीद नामों पर भी गौर किया जा रहा है। काम अभी ये बताया जा रहा है कि नसरीन जलील जो कि एमक्यूएम की पुरानी जिम्मेदार भी रह चुकी हैं, एमएलए भी रह चुकी हैं, एमपी भी रह चुकी हैं, उनका नाम है और दूसरा फारूक नसीम के नामों पर गौर किया गया है और उस पर इत्तेफाक भी हुआ कि इन दोनों नामों में से एक नाम को जो है तजवीज़ किया जाए ताकि तमाम जो पार्टी के जिम्मेदारान हैं और अहदेदारान हैं जो इस वक्त मौजूद हैं और पार्टी में काम कर रहे हैं, उन्होंने इन दोनों नामों पर इत्तेफाक किया है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी। सिंध में पानी के बहरान की जिम्मेदारी नाअहल हुकूमत पर आयद होती है। कराची में ताजिर रहनुमाओं से बात करते हुए उनका कहना था कि 3.5 बरसों में सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। कराची के लिए K4 मंसूबा 650 MGB था। साबिक वजीर आजम ने इस मंसूबे को 260 MGB कर दिया। कराची और सूबे की तरक्की के लिए ताजिर बरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची वाटर बोर्ड का अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला ने शहर में पीने के पानी की चोरी, ज़िया और लीकेज के खात्मे के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स पुलिस, रेंजर्स और मुताल्लिका एजेंसीज के साथ गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करेगी। टास्क फोर्स के चेयरमैन वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और दीगर मेंबरान में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची और वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर शामिल हैं। वज़ीर आला का कहना था कि यह ऑपरेशन गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पानी की चोरी के खिलाफ होगा। उन्होंने वाटर बोर्ड की बल्क सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर अलग अलग मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करने की भी हिदायत की है। टंडवाला यार में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जिला में नहरें खुश्क हो गईं। नहरी पानी की किल्लत के बायस ज़रख़ेज़ ज़मीनें बंजर होने लगी हैं। सिंध के सरखेज इलाके जिले टंडोवाला यार में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नहरें खुश्क हो गईं, जमीनें बंजर होने लगी, पीने का पानी नायाब हो गया। पानी नहीं मिल रहा है तकरीबन 3 महीने से और उनकी फसलों को जो है नुकसान हुआ है। पानी ना होने की वजह से आम जो है वो सूख कर गिर गया है। छिड़ी के जो लोग हैं उनको पानी मैसर नहीं हो रहा है और वहाँ जानवरों को पानी पिलाने के लिए भी दूर से पानी लाना पड़ता है। नहरी पानी ना होने की वजह से काश्तकार बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी जानिब सरापा एहतजाज भी हैं। मुतासिरा किसानों का कहना है कि हुकूमत नहरी पानी के लिए फौरी इकदाम करे ताकि ज़रख़ेज़ इलाके सहरा बनने से बचाया जा सके। तो फैल अहमद कमरानी, GTV टंडोवाला यार। जनूबी पंजाब की नहरें सूखने लगी हैं जिसकी वजह से पानी की किल्लत का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की कमी के बायस कपास की काश्त में ताख़ीर होने के सबब किसान परेशान हो गए। SNL की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध में पानी की कमी के बायस शुमाही नहरों में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। खुश्क नहरों से उड़ती रेत प्यास की सदा लगा रही है। नहरों में पानी की किल्लत के बायस कपास की फसल भी काश्त में तखीर का शिकार हो गई, जिसके बायस किसान एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। किसान बचाओ, पाकिस्तान बचाओ, जनूबी पंजाब को पानी दो, जनूबी पंजाब को पानी दो। अपील मेरी ये है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो फिल फौर जो है, एक तो शशमाही नहरें जो है वो कसूर से लेके यहाँ रहीम यार खान तक पानी नहीं छोड़ा जा रहा, वो फिल फौर पानी छोड़े ताकि हम अपनी कपास जो है वो वक्त के ऊपर काश्त करें। अभी तक शशमाही नहरों को पानी नहीं दिया गया, जिससे हमारी आने वाली कपास जो की फसल भी मुतासर हो रही है, वो हम काश्त नहीं कर सकते। ये मुल्क के लिए अगर ज़राअत की काश्तकारी नहीं होगी, हम फसलें नहीं बीजेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। माया पाशी ज़राए का कहना है कि डैमों से दरियाओं में आने वाले पानी में 50% कमी के बायस नहरों में पानी का खराज कम है। किसानों ने हुकूमत से नहरों में फौरी पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। एहसन अली, GTV न्यूज़। और भारत की जानिब से एक बार फिर सिंताल मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। तफसीलात के मुताबिक भारत की जानिब से दरिया चनाब पर 540 मेगावाट कोर हाइड्रोक्वाटर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर करने का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली की हठधर्मी बरकरार। भारत की जानिब से एक मरतबा फिर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। दिल्ली सरकार ने दरियाए चनाब पर 540 मेगावाट का कवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर करने का ऐलान कर दिया। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में दरियाए चनाब पर तामीर किया जाएगा और भारत की कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स इसकी मंजूरी दे चुकी है। पाकिस्तान ने भारत के ऐलान पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। मुतनाज़ा मंसूबा शुरू करने के ऐलान पर खत लिखने का फैसला। ज़राए का कहना है कि इंडस वाटर कमीशन की जानिब से गवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तफसीलात तलब की जाएंगी और भारत पाकिस्तानी दरियाओं पर नया प्रोजेक्ट शुरू करने से 6 माह कबल आगाह करने का पाबंद है।
वेलकम बैक। मुल्क भर में महंगाई के तूफान ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया। तवक्को थी कि रमजान के बाद महंगाई का तूफान अपना जोर तोड़ देगा, लेकिन यहाँ तो तूफान सुनामी में बदल रहा है। सब्जी, फल, अनाज का तो क्या ही कहना। शदीद गर्मी में मुर्गी का गोश्त रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। मुर्गी के गोश्त से बने पकवान कभी साहिब सरवत के दस्तरखान का हिस्सा होते थे और आम आदमी सिर्फ ईद, त्यौहार या शादी ब्याह में ही मुर्गी का गोश्त चखता था। फिर हमारे हुक्मरानों की करम फरमाई से दालें और सब्जियां मुर्गी के गोश्त से भी महंगी हो गईं और अवाम में मुर्गी का गोश्त भी आम हो गया। लेकिन अब एक बार फिर से मुर्गी के गोश्त की कीमत ने आसमान से बातें करना शुरू कर दी हैं। कराची में मुर्गी का गोश्त 650 और कोयटा में 700 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गोश्त छोड़ के अब लोग चिकन पे आए तो चिकन भी महंगी कर दी, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये हुकूमत को हम यही कहते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम करें, बहुत ज़्यादा रेट हो गया है। डिमांड ज़्यादा की वजह को ये मुर्गी महंगी होगी और इंशाल्लाह ये 15 दिन में 10 दिन में ये फिर अपने रेट पे आ जाएगी। शहरियों का कहना है कि मौसम सरमा में तो मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा समझ में आता है, लेकिन शदीद गर्मी में जबकि शादियों का सीजन भी नहीं, फिर मुर्गी क्यों महंगी हो गई? यानी ये सिर्फ इंतजामी के गफलत या मुनाफाखोरों से मिली भगत का नतीजा है। कमिश्नर कहाँ है, म्यूनिसिपल कमेटी कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है? तो इसका मतलब यही समझा जाएगा ना, एक आम आदमी के जहन में यही बात समझ में आएगी कि आपके यहाँ हुकूमत नहीं है। ये रेट फिक्स करके चलाते हैं, इनके जो ठेकेदार हैं सब उनका करता धरता है। बाकी मुर्गी का इस्तेमाल ना तो ज़्यादा है और ना कोई ऐसी चीज़ सूरत हाल है कि मुर्गी का रेट बढ़ना चाहिए। जो बेचारे दिहाड़ी करके कमाते हैं वो कहाँ से खाएंगे? बात सिर्फ मुर्गी के गोश्त तक महदूद नहीं, बल्कि गाय का गोश्त भी 650 से 800 रुपए किलो, प्याज, टमाटर, लीमू और दीगर सब्जियां, मुख्तलिफ दालें, बेसन, खुर्दनी तेल और घी, किसी की कीमत भी नीचे आने को तैयार नहीं। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार ने नए पाकिस्तान के नाम पर और मौजूदा हुकूमत ने पुराने पाकिस्तान के नाम पर उनकी जिंदगी अजियतनाक बना दी। लाहौर में पुलिस एहलकार बनकर शहरियों के साथ वारदातें करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान वसीम, मसीह और सलमान ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके शहरी से मोबाइल फ़ोन छीना था। मुलजिमान के खिलाफ थाना हेयर पुलिस में मुकदमा दर्ज करके उन्हें मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। ओकाड़ा का रुख करें, जहां लाउड स्पीकर पर गाने सुनने पर बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। नवाही इलाके शेरगढ़ में बासर अफराद ने आदिल नामी शख्स को दरख्त से बांधकर तशद्दुद किया। मुलजिमान तशद्दुद करने के साथ वीडियो भी बनाते रहे। तशद्दुद करने की वीडियो वायरल होने पर DPO फैसल गुलजार ने नोटिस लेकर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। शामी सदर बशार अल असद अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई से मुलाकात की है। इस मौके पर ईरान के सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी भी मौजूद है। आयतुल्लाह खामनई का कहना था कि शाम आज बहुत बदल चुका है, जहां इसराइल की तमाम चालों को नाकाम बना दिया गया है और शाम आज मशरिक़ वस्ता में मुज़ाहमत और आज़ादी की अलामत बनकर सामने आया है। शाम के सदर बशार अल असद का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में ईरान ने इसराइल के तमाम इरादे खाक में मिला दिए हैं और मुस्तक़बिल में अरब मकबूजा इलाकों की आज़ादी के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। वेलकम बैक। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर शहर कायद में थैलेसीमिया आगाही वॉक की गई। वॉक के शुरका का कहना था कि थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए कवानीन पर अमल दरामद बेहद ज़रूरी है। शादी से कब्ल थैलेसीमिया टेस्ट के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। कराची में थैलेसीमिया के आलमी दिन पर KDA स्टॉप गुलशन इकबाल से हसन स्क्वायर तक थैलेसीमिया आगाही वॉक की गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए कवानीन तो बना दिए गए हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। लोगों को पता चले कि आप शादी से पहले अगर कज़न मैरिज कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर ब्लड टेस्ट कराएं और इस तरह के सेशन, इस तरह की वॉक्स होनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना था लोगों को, वो ये कन्वे करना था कि लोगों को इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वॉक के शुरका का कहना था कि थैलेसीमिया शहरी इलाकों की निस्बत दही इलाकों में तेजी से फैल रहा है, जिसका तदारुक जरूरी है। वॉक के इख्तिताम पर शुरका में तोहफे भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ बुरहान मुस्तफा, GTV न्यूज़, कराची। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है। इस दिन बिल्किस ईदी जैसी माँ को आखिर कैसे भूला जा सकता है? हफ्सा शकील की रिपोर्ट देखिए।
अपनी माओ से दूर ईदी होम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माओ का दिन मनाया जा रहा है। माँ एक अजीम हस्ती है, लेकिन ईदी होम में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो माँ जैसी नेमत से महरूम हैं। इन बच्चों के लिए फैसल ईदी की शरीक हयात सबा फैसल माँ बनी हुई हैं। सबा फैसल का कहना है कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं। यहाँ मौजूद बच्चे आज भी बिल्किस ईदी को याद करते हैं। जब मदर डे होता था तो बच्चों के साथ ही मम्मी ना मदर डे बनाती थी। सारे बच्चे देखें बहुत अटैच हैं मम्मी से, और मम्मी इनके लिए चीज़ें वगैरह और गिफ्ट वगैरह और सारे देती थी। और ये मम्मी को आके हाथ मिलाते थे, चूमते थे, मम्मी को किस करते थे और मम्मी के पास ही बैठे होते थे बच्चे। कि माँ के आलमी दिन पर बिल्किस ईदी को कार्ड बना कर देते थे। हम उनको कार्ड बना के देते थे, गिफ्ट्स देते थे, वो हमारी हर फरमाइश पूरी करती थी। हम जो है ना स्टाफ सारे सब पैसे मिला के जो है ना उसके लिए कोई एक अच्छी चीज़ लेके उसको दे देते थे। माओ से मंसूब इस दिन बिल्किस ईदी की कमी बहुत महसूस होती है, जिन्होंने लाखों नहीं तो हजारों बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कैमरामैन अमीन अली जाफरी के साथ हफ्सा शकील, GTV कराची। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।